हेलो एवरीवन, आज के वीडियो सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं अनोवा एनालिसिस ऑफ वेरिएंस एंड इसमें मैंने एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन लिया है टू डिस्कस रिगार्डिंग द वन वे क्लासिफिकेशन ऑफ अनोवा. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी कि अनोवा के यूज़ क्या है. सो इफ़ यू आर विलिंग टू टेस्ट द सिग्निफिकेंस बिटवीन द मीन्स ऑफ सेवरल सैम्पल्स और यू आर विलिंग टू टेस्ट द सिग्निफिकेंस बिटवीन द वेरिएंस ऑफ टू सैम्पल्स, तो आप अनोवा यूज़ कर सकते हैं. और इसके ही साथ इफ़ यू आर विलिंग टू स्टडी द होमोजेनिटी इन केस ऑफ टू वे क्लासिफिकेशन एंड द स्टडी टेस्ट फॉर टेस्टिंग द कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, so for this purpose also you can also use ANOVA, analysis of variance. But for now in this video session we will discuss the one way classification of ANOVA to test the significance between the means of several samples. So here we have one question here. हमारे क्या बोला हुआ है यहाँ पर देखिए, फाइंड आउट इफ देयर इज एनी सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द मेन यील्ड्स ऑफ दीज वेराइटीज. एक सीड है जिसकी 3 वेराइटीज हमारे पास है, वेराइटी ए, बी एंड सी, एंड इन वेराइटीज़ को हम 5 प्लॉट्स पर अप्लाई करते हैं, प्लॉट 1, 2, 3, 4 एंड 5. सो सीड ए को अगर मैं प्लॉट 1 पर अप्लाई करती हूँ तो मुझे 8 यूनिट्स ऑफ यील्ड मिलता है, प्लॉट 2 पर अप्लाई करके 10 यूनिट्स ऑफ यील्ड मिलता है एंड सो ऑन. द थिंग इज सेम फॉर द बी एंड सी वेराइटी ऑफ सीड. तो सीड की वेराइटी बी को अगर मैं फर्स्ट प्लॉट पर अप्लाई करती हूँ तो मुझे 7 यूनिट्स मिलती है यील्ड्स की, एंड प्लॉट 2 पर 5 यूनिट्स मिलती है. तो मीन्स ये हमें पूरा डेटा इधर गिवन है. ओके, एंड हमें चेक करना है कि क्या इन सभी ग्रुप्स के, ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी के मीन्स में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं. वी आर हेयर टू टेस्ट इफ देयर इज एनी सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द मीन यील्ड ऑफ दिस 3 वेराइटीज और नॉट. सो बिफोर वी स्टार्ट विद दिस, यहाँ पर हमें एक नल हाइपोथेसिस सेटअप करना होगा, राइट. अनोवा अप्लाई करने से पहले वी विल सेटअप द नल हाइपोथेसिस, एंड हमारा नल हाइपोथेसिस क्या रहेगा कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द मीन यील्ड्स ऑफ दीज वेराइटीज. इट मीन्स μ1 इज इक्वल टू μ2 इज इक्वल टू μ3. सो ये हमारा नल हाइपोथेसिस इधर हो गया है. सो नाउ वी कैन गो अहेड. सो अनोवा के लिए हम एक्सेल में डेटा यहाँ पर आप देखेंगे, राइट. डेटा पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक डेटा एनालिसिस का ऑप्शन शो करेगा, बट अभी हमें यहाँ पे डेटा एनालिसिस का ऑप्शन शो नहीं कर रहा है. सो इसके लिए हम एक बार फाइल पे क्लिक करते हैं, देन वी विल गो टू द मोर एंड देन क्लिक एट द ऑप्शंस एंड चूज एड इन्स. एड इन्स के बाद आप चूज करेंगे एनालिसिस टूल पैक एंड देन क्लिक एट गो. So thereafter this dialog box will appear in front of you and you can choose, you can mark the first option analysis tool pack, then click OK. After this you can see the data analysis option is now here visible. Okay, so now just click at the data analysis. So ये आपको जो है टूल्स प्रोवाइड करा देगा, एनालिसिस टूल्स, जिसमें आपने चूज करना है अनोवा सिंगल फैक्टर. सिंगल फैक्टर इज फॉर द वन वे क्लासिफिकेशन ऑफ अनोवा. नाउ चूज ओके and it will ask you to put the input range. तो input हम inputs range प्रोवाइड कराएंगे. so inputs के लिए हम यहाँ पर range चूज़ कर सकते हैं, जो हमारे ग्रुप्स की रेंज है, डेटा है, वो हमने इधर प्रोवाइड करा दिया इनपुट रेंज में. ओके, सो नाउ अभी जो मेरा डेटा है वो ग्रुप्ड बाय कॉलम्स है. देखिए यहाँ पे मैंने डेटा को कॉलम वाइज लिखा है, आपने अगर रो वाइज लिखते हैं तो आप रोज चूज़ कर सकते हैं, बट मैंने कॉलम चूज़ किया. एंड देन लेबल्स इन फर्स्ट रो. यस, जो मैंने इनपुट डेटा यहाँ पर प्रोवाइड कराया है, इन मेरे इनपुट डेटा में फर्स्ट रो में लेबल्स है, लेबल ए, बी एंड सी. तो आई नीड टू मार्क हेयर. बट अगर आप डेटा 8 से स्टार्ट करते हैं इनपुट डेटा प्रोवाइड कराना, सो यू डोंट नीड टू चूज, यू डोंट नीड टू मार्क दिस ऑप्शन. नाउ अल्फा, दिस इज द सिग्निफिकेंस लेवल, लेट इट बी 0.05. आउटपुट ऑप्शंस, आप आउटपुट कहाँ चाहते हैं, आप न्यू वर्कशीट पर आउटपुट चाहते हैं, बट आई एम विलिंग टू गेट द आउटपुट एट द सेम वर्कशीट, सो आई एम चूजिंग दिस आउटपुट रेंज. सो आई विल प्रोवाइड द आउटपुट रेंज हेयर कि मुझे जो है आउटपुट रिजल्ट्स वो किस रेंज में चाहिए. फाइन, सो दिस मच एरिया विल बी सफिशियंट फॉर गेटिंग द आउटपुट रिजल्ट्स. ओके, सो चूज द की एंड देन क्लिक ओके. सो यू कैन सी द complete ANOVA results are here in front of you. फर्स्ट टेबल इज़ फॉर द समरी. समरी में आपको ग्रुप ए, बी एंड सी, जो हमारे तीनों ग्रुप्स हैं, उनकी समरी दी हुई है. काउंट्स मीन्स नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. हर ग्रुप में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हमारे पास 5 है. आपको ग्रुप ए, बी एंड सी का सम गिवन है, टोटल गिवन है, एंड देन एवरेज.
एवरेज वी कैन गेट बाय डिवाइडिंग द सम विद द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सो ग्रुप ए का जो ऑब्जर्वेशंस का टोटल है उसको आप नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी 5 से डिवाइड करेंगे, यू विल बी गेटिंग द एवरेज। तो हमें एवरेज भी कैलकुलेटेड गिवन है एंड वेरिएंस भी हमें कैलकुलेटेड गिवन है। ओके, मीन से जो वैल्यूज है लाइक 8 जो है वो ए के मीन से कितना डेविएशंस आ रहा है, राइट, तो कितना दूर है, या ये हमारा वेरिएंस होता है। ओके, सो आपको इस डेटा का ग्रुप्स का वेरिएंस भी गिवन है। नेक्स्ट हमारी टेबल है अनोवा रिजल्ट्स की, जिसमें आप देख सकते हो सोर्स ऑफ वेरिएशन हमें यहाँ पर बिटवीन ग्रुप्स दिया हुआ है एंड विद इन ग्रुप्स दिया हुआ है। SS स्टैंड्स फॉर सम ऑफ स्क्वायर्स। सम ऑफ स्क्वायर्स बिटवीन ग्रुप्स में हमारा 40 है एंड विद इन ग्रुप्स में हमारा 60 है। DF स्टैंड्स फॉर डिग्री ऑफ फ्रीडम। बिटवीन ग्रुप्स में यानी कि A, B एंड C, इन तीनों ग्रुप्स के बीच में क्या हमारा है वेरिएशंस, तो उसके रिगार्डिंग डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारी 2 है। ये कैसे आया, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स है 3 में से 1 माइनस करेंगे, यू विल बी हैविंग 2, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 हो गया है फॉर बिटवीन द ग्रुप्स। एंड फॉर विद इन द ग्रुप्स हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम हम निकाल सकते हैं बाय कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस टोटल कितना होगा। देखिए 5 इसमें है, 5 इसमें एंड 5 C में है, तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर 15 हियर। 15 में से आप माइनस करेंगे नंबर ऑफ ग्रुप्स, राइट, तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो है हमारे 15, उसमें माइनस करेंगे टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स, हमारे पास 3 है, सो यू विल बी हैविंग 12 डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर द विद इन ग्रुप वेरिएशन, राइट। MS स्टैंड्स फॉर मीन सम ऑफ स्क्वायर्स। सो इसे आप निकाल सकते हो 20 आ गया है आपका बिटवीन ग्रुप्स में, और जो है 5 आपका आ गया है विद इन द ग्रुप्स में। और मेन सम ऑफ स्क्वायर्स हमारा कैसे निकलेगा, सम ऑफ स्क्वायर्स को डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड करके। सो 40 डिवाइड बाई 2 विल बी 20 एंड 60 डिवाइड बाई 12 will be 5. Fine. Next is F statistics. F statistics here is 4. तो 4 वैल्यू कैसे हमारी निकल कर आती है, देखिए वेरिएशन बिटवीन द ग्रुप्स का जो मेन सम ऑफ स्क्वायर्स है यानी 20, इसको आप डिवाइड करेंगे वेरिएशन विद इन द ग्रुप्स के मेन सम ऑफ स्क्वायर यानी 5 से। सो 20 को जब 5 से आप डिवाइड करोगे तो F स्टैटिस्टिक्स हमारा 4 इधर आ जाता है। नेक्स्ट इज P वैल्यू, दैट इज अ प्रोबेबिलिटी वैल्यू। प्रोबेबिलिटी वैल्यू हमारी 0.05 के सिग्निफिकेंस लेवल से लेस है, कम है, राइट। एंड F की क्रिटिकल वैल्यू हमारी 3.88529 एंड ये हमारी F क्रिटिकल वैल्यू आ गई है। F क्रिटिकल वैल्यू हम कैसे देखते हैं, बाय यूजिंग द डिग्री ऑफ फ्रीडम। आप वर्टिकली कॉलम वाइज 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम पर लोकेट करेंगे एंड रो वाइज हॉरिजॉन्टली आप 12 डिग्री ऑफ फ्रीडम पर लोकेट करेंगे जहां पर इंटरसेक्ट करेगा, राइट। 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड 12 डिग्री ऑफ फ्रीडम जहां इंटरसेक्ट करेगा, दैट विल बी योर F क्रिटिकल वैल्यू। तो 3.88 आपको मिल जाएगी। नाउ इंटरप्रिटेशन हमारा क्या होगा, इफ द कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ F स्टैटिस्टिक्स इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल वैल्यू ऑफ F स्टैटिस्टिक्स ऑफ F, देन वी विल रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। तो हमारा यहाँ पे जो F की कैलकुलेटेड वैल्यू है वो F की क्रिटिकल वैल्यू से ग्रेटर है, सो हम यहाँ पे इस नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। मींस इसका मतलब ये हुआ कि जो तीनों वेराइटीज़ हैं सीड्स की, उसकी यील्ड के मीन में सिग्निफिकेंट डिफरेंस एग्जिस्ट करता है, देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस। तो नल हाइपोथेसिस में हमने क्या लिया था कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, तो यहाँ पर बिकॉज F की कंप्यूटेड वैल्यू बड़ी है एंड क्रिटिकल वैल्यू से, राइट, F calculated value is greater than the critical value, so we will reject this null hypothesis। आप इसको P वैल्यू यूज करके भी इंटरप्रिटेशन अपना कर सकते हो। इफ द P वैल्यू इज लेस देन द सिग्निफिकेंस मींस सिग्निफिकेंस लेवल जो कि हमारा 0.05 है, P वैल्यू 0.05 से लेस है, तो हम यहाँ पर नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। तो दोनों तरीके से हम इसका इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। सो दैट वाज ऑल, दिस वाज द वन वे क्लासिफिकेशन ऑफ ANOVA वी हैव डिस्कस्ड इन दिस वीडियो। Thank you for watching the video.